फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। ओ माय गॉड, हनुमान जी, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हनुमान जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आज हनुमान जी का आया है, और जब हनुमान जी आए हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपकी लव्ड वंस भी सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी भक्ति, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में आप थर्ड आई पर थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थर्ड आई पर फोकस कीजिए। ओके, आप जितना हो सके ताकि आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएँ, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएँ, ये आपको गाइडेंस है। और साथ में आप ग्राउंडिंग करने की भी एनर्जी, ठीक है, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट होने की भी गाइडेंस है। और साथ में यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, अपने विश्वास पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, है ना। आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ये मत सोचिए कि कब क्या कैसे होगा, वो चीज़ आप अब सोचना बंद कर दीजिए। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, है ना, कि कब होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। आप ये इस एनर्जी में अब आपको आना होगा कि जो भी होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। ओके, ईश्वर जो भी करेंगे वो आपके बेस्ट के लिए ही करेंगे, इस एनर्जी में आपको आना होगा। और साथ में यहाँ पे देखिए हनुमान जी हैं, आपको ये भी गाइडेंस है कि आप अगर सनातन धर्म से हैं तो प्लीज़ आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच आप ज़रूर करें, प्रोटेक्शन ज़रूर लें। और मैंने अभी 222 देखा है, तो डेफिनेटली आपको ये गाइडेंस है। आप हालांकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अपना कर्म भी करना है। आपको बजरंग बाण, दुर्गा कवच आप ज़रूर सुने, वीडियो के थ्रू भी सुन सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोटेक्शन के लिए दोनों टाइम ज़रूर करें, ठीक है। अपना इंटेंशन सेट करके करें कि आप जिनको भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपनी जर्नी के लिए, जिस तरीके से भी आप प्रोटेक्शन चाहते हैं वो इंटेंशन सेट कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन दें, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बनाए। और उसके साथ यहाँ पे माँ दुर्गा का कवच करें। उन जब करें तो तभी भी यही इंटेंशन सेट करें कि आपके चारों तरफ, यही विजुलाइज करें कि आपके चारों तरफ माँ ने कवच बना दिया है और आप उसमें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ओके, इस इंटेंशन के साथ करें। साथ में यहाँ पे आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की फाइटिंग एबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपने एक्शन लेने की एनर्जी में आना है। अब आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपने लिए क्या करना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। अब आपने प्लानिंग बहुत कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अभी तक आप सब कुछ, आपने जो सीखना था, वो जो नॉलेज गेन करनी थी वो भी आप कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा अपने लिए, अपने ऊपर वर्क तो आप काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि अब आपको फील्ड में आना होगा। उसके लिए आपको जो एक्शन लेना है वो आपको करना होगा, और उसके लिए आपको जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है वो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आप मेडिटेशन कीजिए। उस दौरान आपको उसके लिए जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जाएगी। देखिए, और उसके बाद यहाँ पे अर्धनारीश्वर भाव, उसके बाद यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड आना, यहाँ पे अर्धनारीश्वर भगवान जी का आना, तो यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। साथ में यहाँ पे देखिए अगेन ये जो यूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे शिव शक्ति हैं, यहाँ पे सीताराम जी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने काउंटर पार्ट, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, और आप, अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या आपका इस लाइफ टाइम में रीयूनियन कभी होगा कि भी नहीं होगा,
क्योंकि 3D में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको बिल्कुल भी अब होपलेस आप हो रहे हो कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसा कभी होगा भी। तो यहाँ पे ये कार्ड जो आए हैं वो आपको ये बता रहे हैं, ये बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स इन कार्ड्स के थ्रू कि आपका रीयूनियन निश्चित तौर पर होगा। इस लाइफ टाइम में आप अपने यूनियन को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आप दोनों ही यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे, ईश्वर से यूनाइट होंगे। ओके, ये आपको ब्लेसिंग्स हैं। और साथ में यहाँ पे आप ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे चूजन वंस हैं, आप यहाँ पे डिवाइन सोल्स हैं। ईश्वर ने आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चूज़ किया है। ठीक है, बड़ा पर्पस इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत ही बड़े बड़े काम करेंगे, नहीं, छोटे छोटे काम भी ईश्वर आपसे या तो करवा रहे हैं। देखिए अभी 555 देखा है तो डेफिनेटली इस बात का कंफर्मेशन है कि कुछ आपसे ईश्वर या तो करवा रहे हैं या बहुत जल्दी आपसे करवाएंगे। आपको उसके लिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे अपने जितना हो सके आप अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए साथ में, और अपने ईष्ट का नाम जप कीजिए। जितना हो सके आप नाम जप कीजिए। अपने भक्ति, अपने डिवोशन, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, ईश्वर से कनेक्शन को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आप यहाँ पे बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। ओके, आपको ऐसा अगर इस वक्त आप ऐसे एनर्जी में हैं कि आपको नाम जप करने का मन नहीं है या अपना इनर वर्क करने का मन नहीं है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। क्योंकि ये जो है एक नेगेटिविटी है जो यहाँ पे आपको नहीं चाहती है कि आप करें, अपने ऊपर काम करें। आप जब आप नाम जप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है। आपको यहाँ पे नाम जप से, अपनी भक्ति से रोक करके वही चीज़ यहाँ पे आपको, आपका ऑरा यहाँ पे जो है वो वीक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप ये समझिए इस बात को कि आपको इस नेगेटिविटी को जीतने नहीं देना है यहाँ पे आपको, क्योंकि आप यहाँ पे अपने गोल की तरफ, अपने अचीवमेंट की तरफ, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको उसके लिए हो सकता है होपलेस आप हो रहे हो, तो होपलेस नहीं होना है। यहाँ पे आपको शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे यूनियन निश्चित तौर पर होगा। और आप अपने, अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो यहाँ पे आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप अपने पर्सन के साथ मैरिज चाहते थे, आपका यूनियन आप इस तरीके से चाहते थे कि आपकी मैरिज हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी मैरिज भी होगी आपके पर्सन से, आपके काउंटर पार्ट से, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे अपने ऊपर इस वक्त जो जिस एनर्जी में है, आप इस लो एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पे आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी राइज हो रही है। तो यहाँ पे आपके चक्रास पर भी वर्क हो रहा है। ठीक है, आपके 7 चक्रास पर भी वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो आपकी चक्रास की भी हीलिंग हो रही है। आपके ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपके पर्सन की भी चक्रास की हीलिंग हो रही है। और आप दोनों के ही यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दोनों ही इस वक्त सेम एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं। आप तो ऑलरेडी अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर चुके हैं। आप अपने ऊपर काफ़ी वर्क करके आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में भी आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी शिव शक्ति एनर्जी, DMDF एनर्जीज़ को भी बैलेंस किया है काफ़ी। लेकिन आपके पर्सन का भी बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप यूनियन को अचीव कर पाएँ। ओके, और उसके बाद वाओ, देखिए उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ का आना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पे तो स्वयं यूनिवर्स आ चुके हैं। यूनिवर्स का हाथ आपके सर पर है। और जब यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे आपके साथ हैं तो आपको किसी भी बात से परेशान नहीं होना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं सोचना है। बस चलते जाइए, यूनिवर्स पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है। अब इस चिंता से बाहर निकलिए, इस डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, कब होंगी, कब तक होंगी। आप इन सभी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए और सिर्फ आप यहाँ पे अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर फोकस रखिए।
अपने ईश्वर से कनेक्शन को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आप यहाँ पर ईश्वर से जुड़ने के लिए ही आए हैं। आपका जो मेन पर्पस है वो ईश्वर से जुड़ना ही है, ठीक है। यूनियन तो आपका, अगर आप यहाँ पे अपने पर्सन के यूनियन के लिए देख रहे हैं, तो यूनियन तो जब होना होगा, जब डिवाइन टाइम होगा तब होगा ही। और मैंने 10-10 देखा है, तो यूनियन तो होना ही है, ये यूनिवर्स ने भी कंफर्म किया है। लेकिन आपका जो मेन सोल पर्पस है वो यहाँ पे आपकी सोल की ग्रोथ है। आपकी सोल यहाँ पे ग्रो करना चाहती है। आपकी सोल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, और यही रीज़न है कि आप चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी सोल चाहती है लाइफ में कि आप, यूनिवर्स भी हमारी सोल जो है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में डाल करके, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपके साथ भी हो रही हैं। तो जब आप यहाँ पे, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप अपने सिचुएशंस को जब आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस रखें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस रखें, ओके। और जब यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ हैं, स्वयं यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ हैं, और जब यूनिवर्स आपके साथ हैं तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अलोन नहीं हैं, किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, यूनिवर्स आप में है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अहम ब्रह्मास्मि, यही मुझे वर्ड याद आ रहा है कि आपके ही अंदर यूनिवर्स है, आपके अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपको इस एनर्जी में आना है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि आप और आपके काउंटर पार्ट एक ही हैं, आप ही की सोल है, आप ही के हाफ पार्ट है वो, ठीक है। और जब ये जर्नी आपको दी है, तो सोल जो है, एक सोल की मुक्ति तभी होगी जब आप यहाँ पे यूनाइट होंगे। आपकी जर्नी का कंप्लीशन इसी तरीके से होगा, आपने जिस तरीके का यूनियन मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। यूनियन आपका निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता सकता है। ये आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग होगा, आपकी सोल ने जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा उस तरीके का होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको देखें, ये मैसेज भी यही है, आपको यही कहा जा रहा है कि अपने गॉड से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए। जितना आप अपने ईश्वर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे, उतना ही आप यहाँ पे अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आप यहाँ पे अपनी जर्नी के कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस एनर्जी में आप रहेंगे, आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट भी उसी एनर्जी में रहेंगे। और जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है, उनकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। ये आज मुझे इंटेंशन जो यही आ रहा है, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि जिन तक भी ये वीडियो उन तक ही पहुंचेगा जिनकी विश फुलफिलमेंट होनी होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ है, स्वयं यूनिवर्स आए हैं, और यहाँ पे शिव शक्ति हैं, और यहाँ पे हनुमान जी हैं, सीताराम जी हैं। और जब यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ हैं, तो लॉर्ड जगन्नाथ तो श्री हरि विष्णु जी के, श्री कृष्णा जी के ही रूप हैं, उन्हीं का अवतरण है, ठीक है। यहाँ पे, और जब यहाँ पे राधा कृष्णा जी की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो जब यहाँ पे सभी की एनर्जी है, तो यहाँ पे जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगा उनकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। उनकी लाइफ में जिस तरीके के भी वो चाहते हैं, जिस तरीके की भी जर्नी वो चाहते हैं, जिस तरीके का भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, वो ज़रूर पूरा होगा, ओके। ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। और जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, वो बैकफायर होंगी, ये भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है। जिस तरीके की भी अब नेगेटिविटी आपके ऊपर यूज़ की जाएगी, वो बैकफायर होगी, ओके। क्योंकि आपके साथ यहाँ पे स्वयं ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ पे आपके साथ है। अब आपको यहाँ पे आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किलें, कोई भी रुकावटें पैदा नहीं कर सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और मुझे यहाँ पे ये भी अगेन एंड अगेन साइंस मिल रहे हैं कि आपकी मिररिंग हो रही है, तो अपने एनर्जीज़ को चेक कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव रखिए, और अपनी एनर्जीज़ को लो से हाई में लेकर जाइए, ताकि आपका जो यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हैं वो डिले ना हो, ओके। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।